हेलो 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 श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हेलो सशंख चक्रम सगरीत कुंडलं सफेद वस्त्रम सरसेरुहेक्षणं सहारवक्षस्थल कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। महेश त्रिखरिया जी आपसे हम निवेदन करेंगे कि आकर के महाराज जी का माल्यार्पण करें। उसके बाद में प्रभात जी आप आ जाए और आप भी आकर के महाराज जी का माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद में पंडित जी से निवेदन करेंगे कि आकर के महाराज जी की और महान जी को माल्यार्पण से स्वागत करें। श्री पंडित जी। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा असमदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। लोक रिझावन कारण कहाँ कहाँ नाऊ शवनाथन के नाथ हैं मेरे कावदना। श्री चित्रकूटालयं रामम् इंदिरानंद मंदिरम् वंदे च परमानन्दम् भक्तः नाम भजाप्रदम्। गंगा तरंग जटाकलापम्
गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अपने अपने घरन की सब काहू पी, उन्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। बोलिए श्री सीतानाथ भगवान की, श्री कामदानाथ भगवान की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, कामदगिर पीठाधीश्वर भगवान की, साकेत धाम की जय जय सीताराम। अकारण करुणा वृणालय वांछा कल्पतरु प्रत्येक आत्माओं में जिनका रमण है, ऐसे अनंत विभूषित कौशल्यानंदन प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों में कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत रुद्रावतार श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि वंदन। संपूर्ण राष्ट्र में कृपामयी करुणामयी कृपा बरसा रहे, ऐसे हमारे इष्ट आराध्य कामतानाथ भगवान आदि शक्ति परा जगदगंबिका मां भवानी के चरणों में प्रणाम। पूज्य गुरुदेव भगवान जिनकी महती कृपा से सभी कामदगिरी पीठ परिवार सुसज्जित है, ऐसे गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणिपात करते हुए जिनकी परम छत्र छाया में बैठ करके ये त्रिदिवसीय दिव्य सत्संग समारोह आयोजन हो रहा है, ऐसे ब्रह्मलीन पूज्य संत श्री श्री 1008 पूज्य गुरुदेव भगवान श्री पदमदास जी महाराज इस प्रांगण में वर्तमान में नेतृत्वकर्ता संरक्षक के रूप में विराजमान पूज्य महाराज श्री प्रहलाद दास जी महाराज, उनके चरणों में कोटि प्रणाम करते हुए सभी याज्ञिक विद्वानगण, यज्ञ के सभी होतागण, मंचस्थ हमारे साथ सामवेदीय स्वरों पर साथ दे रहे देश के अलग अलग क्षेत्रों से पधारे सामवेदीय विद्वज्जन, हमारे सभी संगीतक कलाकार बंधुओं को इस मंच से कोटि कोटि साधुवाद। हमारी कथा को कामदगिरी कुलम यूट्यूब चैनल के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र में पहुंचा रहे हमारे योगेंद्र भैया जी, हमारे दयाराम जी, और जो हमें यहां तक लेके आए हमारे ऐसे पंडा जी जिनका बार बार आग्रह था कि गुरुजी और आपको आना ही आना है, और गुरुदेव भगवान ने भी कृपा की कि 3 दिन का समय दिया। करुणामयी ममतामयी माताएं और सभी लोग जो यहाँ कथा श्रवण करने पधारे, आप सबके अंदर एक भगवान बैठा है, उसको इस मंच से कोटि कोटि प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोग पानी। आइए, कल मैंने आपसे निवेदन किया था भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए नियमावली तय है कि नहीं है? नियमावली क्या तय है? अगर आप प्रभु के चरित्र को श्रवण कर रहे हैं तो अंतःकरण पवित्र होना चाहिए। यहां भरा है पाप, कहे मैं तो राम कथा सुन के आया हूं, काय को सुनने गए थे, फालतू समय बर्बाद कर रहे हो। अगर हृदय किसी भी व्यक्ति के प्रति आपके अंदर कुंठा है, किसी भी व्यक्ति के प्रति आपके हृदय में बुरे भाव हैं, तो मैं कहता हूं कथा मत सुनना, नहीं तो आंख फाड़ देगी वो कथा। आपको निस्वार्थ भाव से, निष्कामना से, निष्कपट होकर के कथा सुननी है। कल गुरुजी ने कहा भी था कथा के दौरान कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। भगवान कहते हैं निष्कपट
होकर के मेरी साधना करोगे तो मुझे पालोगे। इसीलिए पहले कथा से 2 मिनट भगवान के नाम को गाना चाहिए ताकि ये अंतःकरण पवित्र हो। आइए हमारे साथ प्रभु के नाम को गाइए। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे।
तो बोलो, हम ही हम बोल रहे हैं। बोलिए रज रामचंद्र भगवान की, और जोर से बोलो, बोलो रज रामचंद्र भगवान की। एक बार क्या हुआ, एक जगह कथा चल रही तो जयकारा लगाया गया, तो सभा के बीच में पाप बैठा था, हो सकता है यहां बैठा हो। तो जैसे ही पाप ने जयकारा सुना वहां से भागा, भगवान के पास पहुंच गया, कहे प्रभु आपने जो नियमावली लिखी थी उसमें लिखा था कि कलयुग में अधर्म, अन्याय, अत्याचार, पापाचार, दुराचार, दुष्प्रभाव बढ़ जाएगा। गड़बड़ हो गया प्रभु, कथा ही कथा हो रही, जहां देखो तहां कथा, जहां देखो वहीं कथा हो रही है। अच्छा मैं कहां जाऊं? पाप कहने लगा मैं कहां जाऊं? पाप कहत भगवान सो हमको ठाव बता। भगवान कहने लगे जो कथा सुनने जाए मेरा जयकारा ना ले ना गाए। भगवान कहने लगे जो ना ले मेरा नाम तुम उसके मुंह में घुस जाओ। पाप प्रवेश कर सकता है, इसीलिए पाप से बचने के लिए भगवान को भजिए। बोलिए सीताराम। फिर नहीं बोल रहे हैं? बोलिए सीताराम। अच्छा बाथरे जी पैसे लग रहे क्या? नहीं लग रहे? पूरी तो चकाचक भंडारे में रगड़ दिए होगे। हाँ तो जयकारा भी तेज होना चाहिए। बोलिए साकेत धाम की। हाँ अब यहां से पाप भाग गया, मेरा विश्वास है। आइए तो अब कथा में प्रवेश करते हैं, उनकी कथा में प्रवेश करते हैं जो कौन है? बोले राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्वरहित और उनकी कथा में प्रवेश करना है। जो कैसे हैं, कौन है? अच्छा कौन है बोलो, किनकी कथा सुन रहे हो? राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्वरहित और पूर्ण सावासी। जो सब में है, केवल मुझ में राम है ऐसा नहीं हो सकता। आपके अंदर राम है, आपके अंदर जानकी है। अब आप सोचो कहां है, दिख नहीं रही। आपके अंदर आपको राम दिख रहा, कितनों को दिख रहा? किसी को नहीं दिख रहा। ले आपको अपने अंदर जानकी मैया दिख रही? बोलो। कल मैंने कहा था कथा में बैठो, अगर हाँ है सही है तो गर्दन हिलाओ, हाँ सही है नहीं है ऐसे कर दो। अच्छा सीधे बैठे हो, ना बोल रहे, ना हिल रहे, ना डुल रहे, तो हम सोचेंगे मुर्दा बैठा है। जिंदा हो ना है? अगर जीवित हो तो बोलो, नहीं तो कल की कथा में आपने सुना था कि गौतम नारी श्राप बस क्या हो गई थी? पत्थर हुई कि नहीं हुई? तो भैया जब राम जी गए तो पत्थर नहीं बोल रहा। भगवान कहने लगे गुरुजी ये तो बोल नहीं रही है। भगवान ने जैसे ही पूछा गुरुजी बोले कहां से बोले? पत्थर है, काहे को बोलेंगे? इसीलिए जब तक बोलोगे नहीं तब तक भगवान को पा नहीं पाओगे, बोलना पड़ेगा। अभी मैंने कहा ना जिह्वा तेरा नाम गाती रहे मरागो गाती रहे। जिह्वा तेरा नाम गाती रहे रागो गाती रहे। इसीलिए उसके नाम को निरंतर गाते रहो, उसकी कथा सुनते रहो। ना जाने कब उसकी कृपा दृष्टि हो जाए, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाएगा। नहीं तो मरना सबको है, ऊपर जाके वो दुर्दशा होती है कि तार खुल जाते मस्तिष्क के। इसीलिए उसको जरूर गाओ, उसका स्मरण, उसका स्तवन जिह्वा पर होना चाहिए। नहीं गाओगे तो गड़बड़ है। हमें कुछ दिक्कत नहीं, हम तो अभी जवान है, तुम में से कुछ का हमें सिस्टम गड़बड़ लग रहा, जल्दी जाना है। इसीलिए अपना कोटा फिक्स करो, तैयारी करो, उसमें राम नाम रत्न भर के रखो ताकि वो आगे चल के काम। तो आप किसकी कथा सुनने आए हैं? राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी
सर्वरहित और पुर सबवासी, जो हर आत्मा, केवल मुझ में राम नहीं है, आपके अंदर है, आपके अंदर है, आपके अंदर। और अगर आपके अंदर राम नहीं है तो हम जब से चिल्लिया चिल्लिया के काय को कह रहे सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, है राम की नहीं है? उसी राम को तो मैं प्रणाम कर रहा हूं जो आपके अंदर बैठा है। इसीलिए उसको नित्य गाइए, निसंकोच गाइए, निसंदेह गाइए, क्योंकि वो ब्रह्म है, साधारण नहीं है। आइए मैं इन्हीं राम की व्याख्या करता हूं। मैं आपको उन राम के पास ले चलता हूं, मानस के कई राम हैं। आइए मैं अलग अलग राम की व्याख्या करता हूं। एक राम वो हैं जिनके जन्म की बात सुनकर के स्वयं व्यक्ति ब्रह्म का आनंद ले लेता है। ले लेता है कि नहीं लेता है? जिनकी कानों में आवाज सुन जाए कि हमारे घर में लड़का हुआ है तो वो खुद व्यक्ति ब्रह्म के समान लगने लगता है। प्रमाण मानस में लिखा है, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। बोलो माना कि नहीं? ब्रह्म का आनंद जिसके जन्म लेने से आ जाए। तो मानस के कई राम की व्याख्या मैं आपको सुनाता हूं। कई राम मानस में हैं। पहले राम, आइए श्री गणेश करते हैं जन्म से। पहले वो राम हैं महाराज दशरथ ने जिनके विषय में सुना और आनंदित हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। अरे पुत्र का सुख तो हर पिता को, धरती पर श्रेष्ठतम गृहस्थ जीवन का श्रेष्ठतम सुख कहा गया है पिता बन। कहा गया है कि नहीं? वाह, वो तो सुख है ही। ईश्वर गृहस्थ जीवन में पिता बनने का सुअवसर तो देता ही है, लेकिन धन्य है वह पिता, धन्य है जिसके घर में परम परमात्मा
हो तो तुम भगवान ही को हमें लगता किसी नदी में दे मारोगे, बोले जाओ 15 दिन होगा चले आते हमारी सुनी नहीं रहे। यही है, यही चल रहा समाज। आप लोग 15 दिन में रिजल्ट चाहते और वो कितने दिन में परिणाम मिला? कितने दिन में? मैं थोड़ी कह रहा हूं भैया, इसी ग्रंथ में लिखा है बरस सहस 10 त्यागों सोई। 10,000 वर्षों तक घोर साधना करने के बाद ब्रह्मपुत्र बन के आता है। यहां 15 दिन की पूजा के बाद भगवान राम जैसा लड़का चाहते हैं लोग बात। कैसे संभव है? कम दिनों में तो रावण और कंस पैदा होते, कम दिनों में भगवान नहीं आता। अधिक दिनों की साधना के बाद भगवान आता है। अधिक दिनों तक भगवान की साधना करने से ब्रह्म मिलता है। बहुत अधिक दिनों तक साधना करनी पड़ती है। ये वही महाराज दशरथ हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में साधना की और भगवान ने इन्हें वरदान दिया था कि जाओ महाराज दशरथ, एक जन्म में नहीं, जब जब मैं धरती पर अपना अंश अवतार लेकर के आऊंगा तब तक तुम ही ब्रह्म का आनंद किसे मिलेगा? जिसके घर में ब्रह्म आएगा। कि हमें तुम्हें मिल जाएगा। रावण पैदा हो जाए, कहो कि ब्रह्मानंद समाना। काय का ब्रह्मानंद रावण पैदा हो गया? ब्रह्म का आनंद ब्रह्म के आने पर ही मिलता है। तो जब ब्रह्म आया है तो ब्रह्म का आनंद मिल रहा है। पहले त्रेता युग में वही मनु और शतरूपा जिनने 10,000 वर्षों तक प्रभु को पाने के लिए साधना की, वही महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या बनकर के अवतरे। द्वापर में वही वसुदेव देवकी हुए जिनके यहां भगवान कृष्ण अवतार लेकर के आए कि नहीं आए? कलयुग में भगवान ने कहा कि जाओ मनु जी, जाओ शतरूपा जी, कलयुग में मैं 2 बार अवतार लूंगा। एक बार अंश अवतार लूंगा, एक बार पूर्ण शक्ति के साथ अवतरित होऊंगा। जाओ, तब भी तुम्हारी ही कोख से जन्म लूंगा। भगवान ने एक अंश अवतार कुछ ही समय पहले लिया था। उनके माता पिता की जानकारी आपको नहीं है? तीर्थ कितने लोग गए? हाथ खड़े कर। तीर्थ नहीं गए? गए गए, 1-2 लोग गए। पीछे माता जी हाथ खड़े कर रहे, पंडा जी गए, और लोग नहीं गए। देखो, तीर्थ कराओ हमारी मान लो, नहीं सीधे प्रयागराज में हो तीर्थ जाना पड़ेगा। अच्छा, कुंभ नहाने इस साल कितने लोग गए? चलो, जितने जितने जिंदा में हुआ है कोई बात नहीं, वो अपनी अर्जी लगाया है हम जिंदा में आ रहे, ध्यान देना हमारा थोड़ी सा। प्रयाग में वही लोग तो जाते, तो आप लोग अपनी अर्जी लगाया है कि देखो हम आपके यहाँ आते रहते हैं, हमारा समय से हिसाब चुकता करना, बीच में नहीं हमको उठा लेना। आप तीर्थ नहीं जाते, इसीलिए तीर्थ का क्रम नहीं पता है। देखो, भगवान ने मनु जी को और शतरूपा जी को कलयुग में एक बार भेजा था, हम आप उन्हें पहचान नहीं पाए, और अभी आगे भी भेजने वाले हैं। पहचान लेना, अगर पहचान पाओ तो। भेजा किसके यहां था? आइए, उत्तर भारत बुंदेलखंड जो वीर भूमि कहलाती है, झांसी के निकट ओरछा की एक कथा सामने आती है।
शुभ सम्मत सुलभ सन 1631 और आन पधारे ओरछा श्री राम कौशला। कलयुग के मनु शत्रुपा के दर्शन करा रहा हूं, कलयुग के मनु शत्रुपा। मधुकर शाह महाराज की रानी कुंवरी गणेशी ओ अवधपुरी से ओरछा लाई अवध नरेश। बोलिए राजा राम सरकार की। पूरी धरती पर आप जिस ब्रह्म को पूज रहे हैं वो ब्रह्म राजा के रूप में कहां पूज रहा बताओ। अगर पूरी धरती पर तुम्हारा ब्रह्म राजा बनकर के पूज रहा है तो वो सम्मान बुंदेलखंड में पाया है उन्होंने। अयोध्या में राजा हैं, बोलो अयोध्या में राम जी कैसे बैठे? अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, कौन सी मूर्ति रखी है? बंदहु बाल रूप श्री राम। बोलो है कि नहीं है? हैं? आइए अब आपको मैं अपने चित्रकूट धाम में लेके आता हूं। वहां राम जी कैसे हैं? चित्रकूट के राम जी कौन है? वो बनवासी राम है। कौन से राम है? बनवासी राम। आप राम को ही तो जानना चाहते हो कि कितने प्रकार के राम मानस में हैं। यहीं से तो कथा शुरू की थी। देखिए अयोध्या में बन्नहु बाल रूप सोई रामू, बालक हैं। आइए थोड़े और आगे आ जाइए, हमारे श्री चित्रकूट धाम में बनवासी बन गए। बने कि नहीं बने बनवासी? बनवास पूरा करके अयोध्या आए तो राजा नहीं कहलाए। और धन्य है हमारा बुंदेलखंड ओरछा, जहां भगवान को राजशाही आज भी सलामी दी जाती है। जाके पूजा देख लेना वहां। आज भी मध्य प्रदेश पुलिस गार्ड ऑफ ऑनर देती है सरकार को। आज भी वहां सरकार राजा के रूप में पूजे जाते हैं। तो कलयुग के मनु शत्रुपा अगर कोई पूछे तो नाम लिख लो। तुलसी ने कहा आज यहाँ राम आएंगे। तुलसी ने कहा आज यहाँ राम आएंगे। चंदन को किसके हम उनके तो जानिए बहुत जरूरी है। मधुकर शाह महाराज की रानी कुंवरी गणेशी और अवधपुरी से ओरछा लाई अवध नरेश। और वो भूमि कौन सी है? उत्तर भारत बुंदेलखंड जो वीर भूमि कहलाती है। झांसी के निकट ओरछा की एक कथा सामने आती है। बोलो किस भूमि पर लेके आए? किस भूमि पर ठाकुर जी गणेशी बाई भगवान को लेने कहां गई? अयोध्या। आपको बता दूं, आइए 1 मिनट इस पर प्रकाश डालो फिर आगे बढ़ जाऊंगा। मधुकर शाह महाराज और गणेशी बाई, आपको बुंदेला साम्राज्य के विषय में बता रहा हूं। बुंदेला साम्राज्य में मधुकर शाह महाराज हुए तो मधुकर शाह महाराज भक्ति करते थे भगवान कृष्ण की। उनकी पत्नी गणेशी बाई भक्त हुई किसकी? राम जी की। अब सोचो, एक ही घर में दो मतभेद, एक राम को पूज रहा, एक कृष्ण को पूज रहा। वैसे होना तो नहीं चाहिए, क्यों मतभेद होना नहीं चाहिए? क्योंकि दोनों रूप उन्हीं के तो हैं, है कि नहीं? आप मानते? कितने लोग मानते कि वही राम है वही कृष्ण है? ठीक है, जितने नहीं मानते उन्हें मैं मना देता हूं। देखो 1 मिनट, श्रीमद् भागवत कथा बहुत सुनते हो, उसमें आया है एक प्रसंग आता है श्रीमद् भागवत कथा में सत्राजित का। सत्राजित मणि टांग के जब गुफा में एक भालू लेके गया तब वहां भगवान ने अपना रूप बदला था। कृष्ण थे और जामवंत जी से जब द्वापर में युद्ध लड़ा तब जामवंत जी हारने लगे थे। तब एक शब्द कहा जाता है, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भाई रघुनाथ। बने थे कि नहीं बने? बताओ अगर हम झूठ बोल रहे हैं। हमारे पास तो सब इसी में लिखा है, हमको चाहते ही नहीं, हमें तो जो कुछ इसमें लिखा है वो तुम्हें बता रहे हैं। अपने जन के कारण श्री कृष्ण भाई रघुनाथ। तो बोलो वही कृष्ण है वही राम है कि नहीं है? हो गया विश्वास?
ये पूर्ण विश्वास की बात है। अच्छा, मधुकर साहब महाराज भगवान कृष्ण भक्त थे और गणेशी बाई महारानी जी थी जो वो राम भक्त थी। मधुकर साहब महाराज कहे कि हमें कृष्ण जी का मंदिर बनवाना है, गणेशी बाई कहीं हमें राम जी का बनवाना है। अच्छा, दोनों में विवाद हो गया, दोनों में विवाद हुआ। मधुकर साहब महाराज कहने लगे मैं भगवान को चाहता हूं, इसीलिए भगवान मेरे पास आते हैं, अगर तुम्हारा राम सत्य है तो प्रमाण दो, अन्यथा मैं तुम्हें त्याग दूंगा। मधुकर साहब महाराज पन्ना आए, रियासत हुआ करती थी पन्ना, बुंदेलखंड क्षेत्र की। पन्ना में उन्होंने कहा मैं भगवान को बहुत प्रेम करता हूं और अभी जाता हूं और श्रीधाम वृंदावन से कन्हैया को लेके आता हूं। वो श्रीधाम वृंदावन गए, भगवान कृष्ण से निवेदन किया, बोले सरकार चलो, और सरकार के जगन्नाथ स्वरूप को पन्ना में ला करके स्थापित करा दिया। आज भी पन्ना में वो जुगल किशोर सरकार के नाम से विख्यात है। बोलिए जुगल किशोर सरकार की। मधुकर साहब महाराज बोले देखो, हम अकेले इनको नहीं ले आए, हम अपने सरकार को तो लाए सो लाए, संग में सरकार की बहन को सुभद्रा को भी ले आए, और बोलो हम तो भाई बहन दोनों को ले आए। हम अपने कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि दोनों को ले आए। अच्छा, आप बताओ, आप राम जी से प्रेम करती हैं तो प्रमाण सहित भगवान राम को यहां लाओ, अन्यथा मैं आपको अपनी पत्नी स्वीकार नहीं करूंगा, त्याग दूंगा। सोचिए, जीवन का सबसे बड़ा दुख हो सकता है वो समय। आप 1 मिनट के लिए गणेशी बाई बन जाइए, जिसके साथ 7 फेरे लिए, जीवन भर साथ रहने की कसमें खाएं, और आज वो कह रहा है कि मैं तुम्हें त्याग दूंगा। कभी जीवन में पति पत्नी एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं और ये जीवन भर अनवरत चलते रहने चाहिए। अगर किसी एक का भी क्रम प्यारे टूट गया तो जीवन जीना बड़ा मुश्किल है। ये सत्यता है, ये क्रम चलना चाहिए, बाकी फिर उसकी सरकार की मर्जी, क्योंकि उसके आगे हम आप सब नतमस्तक हैं। बोलो है कि नहीं? बंधे कीर मरकट की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई। उसके सामने सब शून्य है, वो जितना चलाता है बस उतना खेल है। जितनी चावी भरी राम ने, उतना चले खिलौना, तो काहे का रोना धोना भैया, काहे का रोना धोना। आना जाना, मिलना बिछड़ना, यही तो सृष्टि का काम। आज मधुकर साहब महाराज ने अपनी महारानी से कह दिया कि जाइए, आज से मेरा आपका पति और पत्नी का नाता समाप्त हो जाएगा, अन्यथा आप जिस इष्ट की पूजा करती हैं मुझे उस इष्ट का प्रमाण ला करके। आज गणेशी बाई को एहसास हुआ कि सब जग माया का है फेरा, सब जग माया
मैं सीधे प्रस्थान करूंगी जहां सरकार ने जन्म लिया, या तो सरकार से मिलूंगी, और यदि ब्रह्म मुझे नहीं मिलेगा तो अपने प्राण त्याग दूंगी। क्यों? क्योंकि यहां मेरा पति मुझे त्याग दे, इससे अच्छा है मैं अपने प्राण त्याग दूं। बिन पति कर अब कहाँ ठिकाना, इससे तो अच्छा मर जाना। मैं प्राण ही त्याग दूंगी। प्रातः काल की वेला में जागती हैं और सीधे अयोध्या की ओर प्रस्थान करती हैं। अयोध्या धाम में पहुंचती हैं। कई दिनों ब्रह्म को पाने के लिए यत्र तत्र भटकती हैं। यत्र तत्र राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित उरपुर सबवासी। भटक रही हैं, यत्र तत्र ढूंढा, सरकार कहीं नहीं मिली। कैसे मिल जाते? अरे वो अपना पूर्व जन्म गणेशी बाई भूल गई थी कि मुझे 10 दिन में भगवान कैसे मिल जाएगा, क्योंकि मैंने पूर्व जन्म में बरस सहस 10 त्यागों सोई, उठाड़े रहे एक पग दोई। मैंने 10,000 वर्षों तक भगवान को पाने के लिए तपस्या की है, ये बात तो वो भूल गई थी। यहां तो रानी बन गई, सब भूल गई। ओ जन्मास जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। भूल गई, पूरी अयोध्या में घूमती रही। जिस प्रकार इस भूमि के लिए कहा जाता है कि नर्मदा का हर कंकड़ संकर है, ठीक उसी प्रकार अयोध्या के कण कण में राम है। कण कण में राम है, कण कण में राम है। जाके दर्शन कर लीजिएगा। यदि भाव से जाओगे, मैं दावे से कहता हूं भगवान तुम्हें मिलेगा। हाँ, आप सोचो कौन सा भगवान मिलेगा? धनुष बाण लिए नहीं मिला, बोले महाराज गए थे, कहीं नहीं मिला धनुष बाण लिए। धनुष बाण लिए वाला राम दूसरा राम है। मैं बार बार कह रहा हूं, कौन से राम की चर्चा हो रही है? बोले राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। अविनाशी राम को ढूंढो, धनुष बाण लिए वाला राम मंदिरों में मिलेगा। अविनाशी राम को ढूंढो, जिसको नित्य भजते हो, जिनका नित्य भजन करते हो, अविनाशी राम है। अयोध्या में कई दिनों तक ढूंढा, सरकार न मिले। अंत में सोचने लगी धर्म तो समाप्त हो गया। आज सरयू जी के तट पर जाकर के उन्होंने सरयू जी का जल लिया, शपथ ली कि धर्म समाप्त हो गया है। अब धर्म ही समाप्त हो गया है जब, और पति भी समाप्त हुआ जा रहा है उधर, तो ये जीवन जीने की लालसा समाप्त हो गई। बिन पति कर अब कहाँ ठिकाना, इससे तो अच्छा मर जाना। मैं प्राण त्याग, सरयू में जाकर के कूदने ही वाली थी, अपने प्राणों को त्यागने के लिए देहांत करने वाली थी। तभी देखिए हमारे सरकार आप लोगों की रक्षा कैसे करते। भगवान के यहाँ देर है, बार बार कह रहा हूं, उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। वो कुछ दिनों भटकाएगा, फिर पकड़ लेगा। याद रखना, वो डूबने कभी नहीं देता। झटका जरूर मार देता है कि पानी के अंदर चले जाओ, डूबने नहीं देता। आज गणेशी बाई ने अपना प्राण त्यागना चाहा, सरयू जी में जैसे ही कूदने लगी तो करो सदा तिन की रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालन पोषण लालन दुलार प्यार करती है, आज परब्रह्म परमात्मा बंदहु बाल रूप सोई रामू, एक छोटे से बच्चे बन करके आ गए, और जैसे ही वो सरयू जी में कूदी, हाथ पकड़ लिया, बाहर लेके आए। अरे माता जी क्या कर रही थी? माता जी बोली देख नहीं रहे, मर रहे। मर क्यों रहे? हाथ पकड़ लिया। वाह, आप 1 मिनट के लिए सरयू जी चलिए,
आप इस स्थान को छोड़ दीजिए। अगर भाव विभोर होकर के कथा सुनोगे, मैं दावे से कहता हूं मंच पर बैठ करके भगवान के परम परमात्मा के साक्षात दर्शन होंगे। आप 1 मिनट के लिए चलिए सरजू जी में, अपने मन को वहीं ले चलिए। आप सोचिए, आप लोग उसी सरजू जी के किनारे पर खड़े हैं जहां गणेशी बाई कूद करके नदी में, सरजू जी में, परम पावनी सरजू जी में कूदी। सरकार ने बालक बन के हाथ पकड़ लिया, बोले माता जी बाहर आओ, बाहर आओ। बात क्या है? गणेशी बाई ने देखा एक बच्चा, वाह, उस साधारण बालक हो तो हो। आप सोचिए, विचार करिए, आप मरने वाले हो और साक्षात ब्रह्म हाथ पकड़ ले, उसके हाथ का स्पर्श कितना मुलायम होगा, ये अंदाजा लगाना बड़ा साधारण नहीं है। ये भक्त ही अंदाजा लगा सकता है। गणेशी बाई का महाराज ने हाथ पकड़ा, सरकार ने बाहर निकाला। बोले माई क्या कर रही है? यहां से नेत्रों से अश्रु पात्र होने लगे। आज मुख में शब्द नहीं थे। बेटे तुम बच्चे हो, तुम्हें क्या बताऊं, ये शब्द मुझसे नहीं। तुम बच्चे हो, तुमसे क्या बताऊं। मन में वो भाव निरंतर चल रहा था, बेनपति कर अब कहां ठिकान। अरे मेरा पति त्यागने वाला है, और जब पति ही त्याग देगा तो मैं जीवन जीऊंगी नहीं, मरने वाली हूं। बेटे तू बच्चा है, तू क्या जा रहा है? भगवान सामने आकर के खड़े हो गए। वाह, सरकार की वो मनमोहक छवि जैसे ही देखा, को नामोह असरूप निहारी, मोहित हो गई। वाह, संतान तो नहीं है, लेकिन आज हृदय में वो भाव आ रहा है कि यही मेरी संतान बन जाए। ऐसी संतान होती तो जीवन स्वर्ग बन जाता। आज महारानी सोच रही है, मेरे संतान होती तो मेरे पति ने मुझे बुरे शब्द कहे थे, वो मेरी पक्ष लेता, मेरा पुत्र होता मेरे पक्ष लेता। आज उन्हें पुत्र की याद आ रही है। वाह, धन्य है जिसके यहां पुत्र भी ब्रह्म हो। वाह, अरे सरकार, तेरी लीला तू ही जाने, किसके साथ क्या खेल करना है सिर्फ तू जान सकता। हम लोग तो वास्तविकता में कठपुतली हैं तेरे हाथ की। बंधे कीर मरकट की नाई, सबई नचावत राम गोसाई। वो जितनी ढील देता है बस उतने चलते। फड़फड़ाओ मत, ज्यादा फड़फड़ाओगे वो रस्सी काट देगा, खेल खत्म हो जाएगा। 10 मिनट लगते। आज जब हाथ पकड़ा ब्रह्म ने, महारानी के नेत्रों से अश्रुपात्र होने लगा। बेटे तुझसे क्या बताऊं रे, बच्चा है। वाह, ठाकुर जी ने हृदय के भाव सुने। मुझे बच्चा कह रही है, बताओ। भगवान कहने लगे बच्चा ही सही, लेकिन मां, जैसे ही मां शब्द कहा और कानों के अंदर गया, आज गणेशी बाई को याद वो वाला दिन आया जब भगवान की पहली बार आवाज कानों में गई थी, मांग मांग बर भई न भवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। आज याद आया, कहने लगी लल्ला लल्ला फिर से बोल, तूने क्या बोला? सरकार कहने लगे मां। सरकार ने 3 बार मां शब्द कहा। उनके अंदर हृदय का वो ममत्व का सैलाब उमड़ा। बच्चे को अपने छाती से लगाया, ऐसी रोई महारानी कि आज हमारा ब्रह्म भी अपने आप को रोक नहीं पाया और प्रेम विवश सरकार के नेत्रों से आंसू, आज उस ब्रह्म के नेत्रों से आंसू। वाह रे मेरे प्रभु। भगवान, मां क्यों रो रही है? भगवान ने अपने हाथों से नेत्र अश्रु साफ किया। आज ममता का आंचल गीला हो।
सरकार हृदय से लगे, मां कोई पीड़ा है, कोई पीड़ा है तो मुझसे कह दे। महारानी कहने लगी, लल्ला पीड़ा तो इतनी है बेटा कि अगर कहूंगी तो ये सरयू जी सूख जाएंगे। अरे मैया, कहने से क्रोध शांत होता है, दुख कम होता है, कह दे ना, कह दे। रोते हुए महारानी कहा, बेटा मैं ब्रह्म को लेने आई, कहां मिलेगा? क्यों लेने आई? मां अगर ब्रह्म न मिला तो बोले, बेटा अगर ब्रह्म न मिला तो ब्रह्म से बड़े व्यक्ति को मैं आज खो दूं। किसको? जिसके सहारे से जीवन जी रही हूं वो पति चला जाएगा। बेटे मुझे ब्रह्म से मिला दे लल्ला। अरे मैया, वो तो हर जगह है। नहीं बेटा, मुझे हर जगह वाला नहीं चाहिए, मुझे उसके स्वरूप को लेके जाना। वो कहां मिलेगा? कहे मैया, बस इतनी सी बात के लिए रो रही है? हाँ बेटा, तूने मुझे मां कहा है, मां का शब्द का कर्ज अदा कर, मिला दे मुझे ब्रह्म से। और यदि नहीं मिला सकता तो छोड़ दे मेरा हाथ, मैं स्वयं कुंड करके ब्रह्म की शरणागत हो जाऊं। भगवान कहने लगे, नहीं नहीं मैया, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे सामने कोई मर जाए, मैं जिसका हाथ पकड़ लूं वो मरता है, वो कभी नहीं मरता, वो तरता है। फिर मैं मरने नहीं देता, मैं पकड़ के रखता हूं, अब छोड़ूंगा नहीं। बंधे कीर मरकट की नाई, सवै न चावत राम गोसाई। मैया मैं ब्रह्म से मिला देता हूं, चलो मेरे साथ। हाथ पकड़ा प्रभु ने, अयोध्या की परिक्रमा कराई, पूरे अयोध्या की घुमाया। एक पेड़ के नीचे जाकर के बिठा दिया, मैया तू इधर बैठ जा, मैं आता हूं, अभी आता हूं, यहां बैठ जा। वाह वाह रे मेरे प्रभु, वाह तू और वाह तेरी लीला। मैया को बिठा दिया पेड़ के नीचे, न जाने कहां अंतर ध्यान हो गया। घबराने लगी मैया कि अरे अभी तो दिख रहा था, कहां चला गया, कहां चला गया। अवगत गौतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। वो तो माया से मुक्त है, वो तो माया का पति है। अवगत गौतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। माया से रहे थे वो, अंतर ध्यान हो गया। आज महारानी फिर घबराई कि अभी तो यहीं था, वो बच्चा कहां चला गया, वो बालक। अरे जब से वो मिल गया था बड़ी शांति मिल रही थी। भगवान ने अपने उस बाल रूप को छोटी सी मूर्ति में परिणत कर दिया और पेड़ के इस तरफ ठाकुर जी बैठे थे, मूर्ति बनकर के उस तरफ जाकर के टिक के बैठ गए। मन में सोचने लगे ये मैया उठा क्यों नहीं रही है, धूप बहुत तेज है, बहुत देर हो गई है, बैठा हूं जब से। वाह, बहुत देर बैठी रही। अब घबराहट हुई कि वो बच्चा कहां गया, कहां गया। उठी, घबरा करके ढूंढने की चेष्टा की, यहां गई वहां गई, यत्र तत्र देखा। अरे वो बार बार भूल तो जाती थी, वो ये भी भूल गई। ईश्वरम सर्वभूतानां तामिहोमव्यय श्रेयम, भूल गई कि अवगत गौतीतम
चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। उठी, घबराहट हुई, कहां गया वो लल्ला, कहां गया वो बच्चा, कहां गया? देखा, बहुत दूर दूर तक देख के आई। भगवान जब से बैठे, भगवान सोच रहे मैया जल्दी ढूंढ लेना, कहीं देर लगा दी तो अभी तू रो रही थी, धूप इतनी तेज है कि अभी मुझे ना रोना पड़ जाए धूप में बैठे बैठे, अरे जल्दी ढूंढ ले, इधर बैठा हूं। भैया भगवान ने अपनी माया हटाई, माया से कहने लगे ए इधर आ, इधर आ, क्या कर रही है? माया बोली प्रभु लीला। ए सुन, याद रखना सब पर लीला करना, मां की ममता पर लीला नहीं करना, नहीं तुझे दंडित कर दूंगा। हाँ, माया बोली नहीं 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 सरकार, अपनी गलती स्वीकार करती हूं, जाइए आप अपनी मां से मिल लीजिए, मैं काय को बीच में बाधा बनूं। माया हटाई, ढूंढते हुए आई, सरकार की वो मनमोहक मूर्ति पेड़ के पास देखी जिसको नीचे अभी सरयू जी में देख रही थी। को न मोह असरूप निहारी, वो मनमोहक मूर्ति को देखा, आहा ब्रह्म मिल गया, ब्रह्म मिल गया, उठाया छाती से लगाया। तभी भगवान ने उसी रात्रि में महारानी को स्वप्न दिया कि महारानी जू, मैं स्वयं बालक बन के तुम्हें बचाने सरयू में आया था और मैं वही बाल रूप मूर्ति में परिणत करता हूं। तुम जाओ पुख नक्षत्र से पुख नक्षत्र तक यात्रा करके मुझे यहां अयोध्या से सीधे ओरछा धाम में ले जा करके स्थापित कर दो, मैं वहां राजा राम के नाम से विश्व कल्याण करूंगा। और सरकार पुख नक्षत्र से पुख नक्षत्र चल करके अयोध्या पहुंचे। महारानी से सरकार ने कह दिया था कि महारानी याद रखना, अगर गोद से उठा के जहां मुझे रख दोगी हम वहीं स्थापित हो जाएंगे। अच्छा हाँ ठीक ठीक, गई। आज भी मैं निवेदन करूंगा, जाइए ओरछा, दर्शन करने जाइए। ओरछा में राम राजा सरकार का मंदिर आज भी बना है, लेकिन उसमें सा ठाकुर जी नहीं बैठे। नहीं, भगवान ने कह दिया था मां मुझे जा ले जा, लेकिन पुख नक्षत्र से पुख नक्षत्र तक चलना पड़ेगा। और एक बात याद रखना, जहां मुझे रख देगी मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा, कोई शक्ति नहीं जन्मी जो मुझे वहां से उठा ले। ठीक है, बड़ी प्रसन्न हुई कि मुझे पुत्र भी मिल गया और जब पुत्र को लेके जाऊंगी तो पति भी मिल जाएगा। गई, देखा, सबसे पहले राज दरबार में गई, सोची महाराज को ये खुशखबरी दे दूं कि देखो आप भगवान कृष्ण को वृंदावन से लाए थे, मैं अपने इष्ट राम को अयोध्या से ओरछा बालक बना करके लेकर के आई हूं। आज वो बालक मुझे मिल गया जिसकी लालसा मेरे हृदय में थी, आज मैं उस ब्रह्म को पा लिया मैंने, जिस ब्रह्म को पाने की जिज्ञासा मेरे हृदय में थी। गई, देखा राज्यसभा चल रही थी, उचित नहीं समझा कि राजा से कहूं, तो जो मंदिर निर्माण करवाया गया था उस मंदिर में गई। वो मंदिर अधूरा था, सोचने लगी, वो बात भूल गई जो भगवान ने बताई थी, सोचने लगी कहीं और रख देती हूं तब तक मंदिर का काम पूरा हो जाएगा। नीचे लेकर के आई, कहां रखूं, कहां, हाँ यहीं पर रसोई बनाऊंगी, यहीं भोजन बनाऊंगी, इनको भी पवाऊंगी। मूर्ति को वो तो मानती थी अपना बच्चा, कहने लगी मूर्ति तो है नहीं, उनके हृदय में तो भाव था मेरा बच्चा है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, माताएं बताना जी क्या जाने, बच्चा जब छोटा हो, आप लोग रसोई में भोजन बना रही हो तो बच्चे को आंगन में छोड़ के आती हो कि उसी रसोई में खिलाती हो? बताओ, ईमानदारी से बताओ, माताओं का भाव। अगर आप बच्चे को, बच्चा छोटा है और भोजन आप रसोई में बना रही हैं,
तो बच्चे को रसोई में ही लेके आ जाती हैं माताएं कि ऐसा है कि अकेला घर में आंगन में, तुम बेटा आंगन में खेलो, हम रसोई बनाए। वहीं रसोई में लाती माताएं कि नहीं लाती? यही ममत्व है, यही ममता है। अच्छा, यही हुआ। महारानी ने सोचा मेरा बालक अकेला काय को कहीं बैठा रहे, यहीं रसोई बनाऊंगी, भोजन बनाऊंगी, यहीं इसको बिठा देती हूं, यहीं ये बैठा रहेगा। और जा करके रसोई में बिठाला, और जैसे ही बिठाला ठाकुर जी उसी रसोई में स्थापित हो गए। आज भी उसी रसोई में राम राजा सरकार का मंदिर बना है और वहां राम राजा के रूप में पूजे जाते हैं। दुनिया का एकलौता मंदिर ओरछा धाम में बनाया गया है जहां भगवान राजा कहलाते हैं। बोलिए राम राजा सरकार की, रज रामचंद्र भगवान की। लाकर के वहां बिठाला तो कलयुग के मनु शत्रुपा मिल गए, पहले वाले मिल गए। आओ दूसरे मनु और द्वितीय शत्रुपा कलयुग में कहां मिलेंगे? आइए उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। लगाओ बैग जल्दी, चलना है। मनु शत्रुपा कलयुग में आने वाले हैं। एक बार तो दर्शन हुए नहीं। अब मधुकर साय महाराज और गणेशी बाई को हमने आपने तो देखा नहीं। अच्छा, देखा भी हो क्या गारंटी? हो सकता है इस कथा सुनने जितने लोग आए हैं साकेत धाम में, हम आप ही जो मंदिर निर्माण ओरछा में चल रहा था उसमें पहले कारीगर हों, बोलो, या हम आप ही लेबर हों। भैया ये कुछ तो होंगे, तब तो भगवान ने अपनी कृपा की, कथा सुनने लायक बनाया। नहीं तो जुआ खेल रहे होते किसी फड़ पे जाकर के। बोलो, उसको आपने यहां, उसने आपको यहां बैठने लायक बनाया है तो ये बात मान लीजिए कि आप उसके किसी ना किसी काम में सहयोगी थे, आप उसके दासानुदास थे। हैं? वो अपने सेवकों से ही काम कराता है। अगर राक्षस भी बनाता है तो अपने सेवक ही बनाता है। बोले भैया लड़ने भी आएंगे तो तुमसे लड़ेंगे, झूठी झूठी लड़ लेंगे, ज्यादा तुम हमें नहीं मानना, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। बोलो, नहीं बनाता राक्षस सेवकों को? अगर नहीं बनाता तो बताओ रावण कहां से आ गया? नहीं बनाता। तो मानस में लिखा है, द्वार पाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जानी सबको। बोलो, थे कि नहीं थे? वही जय और विजय नाम के राक्षस हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? आप लोग मानस के सुबुद्ध श्रोताएं हुए। तो वो तो अपने ही आदमियों को राक्षस बनाता है। अच्छी बात है, उसके ही आदमी सब जगह हैं। बोले अगर लड़ना भी पड़ जाए तो तुम कम हमें मानना, हम तुम्हें कम मानेंगे। अपने अपने आदमी हैं, लड़ लेंगे, निपट लेंगे और चले जाएंगे। वो राक्षस बना के भी अपने ही लोगों को भेजता है। उत्तर प्रदेश में एक मुरादाबाद जिला है, ध्यान से सुनना। आपको कलयुग में मनु शत्रुपा से मिलवाऊंगा, अगर जिंदा रहे तो। नहीं रहे तो कोई बात नहीं, वहां मिलना जिससे मिलना हो, यमराज से मिलो चाहे भगवान विष्णु से मिलो। मुरादाबाद जिले में एक छोटी सी तहसील है, उसका नाम है संभल। क्या नाम है? बोलो, नहीं बोल रहे, गूंगा हो। जो ना बोले हे साकेत भगवान तुम उन्हें साकेतवासी बना दो। अब बोलो कौन सा है? संभल। कौन सा? और बोलो, हमें ऊंचा सुनाई देता। संभल। हाँ अब बोले 5 बजने को आ गए तब बोले। संभल। संभल में विष्णु सुयस नाम के पंडित जी जन्म लेके आएंगे। नोट कर लीजिए मेरी बात को। विष्णु सुयस नाम के पंडित जी जन्म लेके आएंगे, उनकी पत्नी आएंगी, उनका नाम होगा सुमति। क्या नाम होगा? सुमति। सुमति नाम की शत्रुपा सुमति बन के आएंगी और महाराज मनु विष्णु सुयस नाम के ब्राह्मण बन के कलयुग में आएंगे और उन्हीं दोनों के घर में भगवान श्री हरि नारायण 5वीं संतान बन के कलगी अवतार धारण करके आएंगे धरती पर। बोलिए कलगी भगवान की। कलगी अवतार धारण करेंगे।
ये कलगी पुराण में लिखा है, पढ़ लीजिएगा। श्रीमद् भागवत कथा जब पूर्ण नहीं हो पाई थी तो उसका कुछ हिस्सा बच गया था, उसके कुछ श्लोक बच गए थे, जो बाद में वैशंपायन जी ने अपने आश्रम में शिष्यों को सुनाई थी, उसी को कलगी पुराण कहा गया। प्रमाणित है, कलयुग में मनु सतरूपा आने वाले हैं, तैयारियां रखो मिलने के लिए। भगवान कलगी अवतार लेंगे और अपने पिता की 5वीं संतान होंगी। 4 संतानें और कौन कौन सी होंगी? बोले अर्थ धर्म नहीं काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। 4 और संतानें होंगी, एक अर्थ को संबोधित करेगी, एक धर्म को, एक काम को और एक मोक्ष को। और इन चारों के बाद ब्रह्म अवतार लेकर के आएगा जिसका नाम कलकी रखा जाए। अच्छा, एक समाज में अच्छा फर्जी फैलाया गया, बोले भगवान, हमने 1-2-4 लोगों के मुंह से सुना है, बोले भगवान आएंगे, कुंवारी कन्या के गर्भ से जन्म लेंगे, सुबह कलंकी कहलाएंगे। अरे फर्जी लोगों, काय को दुष्प्रचार कर रहे हमारे प्रभु का उल्टा सीधा। वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, उसमें लिखा है भगवान विष्णु सुयस नाम के ब्राह्मण और सुमति नाम की ब्राह्मणी के यहां अवतार लेकर के आएंगे कलकी नाम से। कलगी अवतार धारण करेंगे भगवान। तो कलयुग के मनु सतरूपा मिल गए। आइए फिर लौट के वहीं चलते जहां से यहां तक घुस आए, अंदर तक। कहां थे? बोले दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मानंद समान। दशरथ जी ने अपने कानों से सुना मेरे घर में बेटा हुआ है। उन्हें किसका आनंद मिला? ब्रह्म का आनंद मिला कि नहीं मिला? ब्रह्म आनंद, ब्रह्मानंद, ब्रह्म आनंद बराबर ब्रह्मानंद। ब्रह्म का आनंद मिला कि नहीं मिला? क्यों मिला? क्योंकि उनके घर में कौन आया? ब्रह्म आया। उनके घर में राम नहीं आए। अच्छा, अगर राम आए तो फिर नामकरण संस्कार बाद में क्यों हुआ? पहले ही हो जाता। कौन आए उनके घर में? उनके घर में आए मानहु ब्रह्मानंद समाना। ब्रह्म आए। मानस के राम को जानना है। ब्रह्मानंद एक राम हो गए। कौन? जो दशरथ के घर में जन्म लेके आए। पहले राम मिल गए। दूसरे राम पर आओ। दूसरे राम कौन से हैं? दूसरे राम को आपने जानना है तो मैं बता देता हूं। दूसरे राम वो हैं जहां जाप जोग यज्ञ मुनि करहि, तो अति मारीच सुबाहु डरहि। दूसरे राम जो जिन्हें पाने की जिज्ञासा महर्षि विश्वामित्र के पास है, वो जिन्हें मांगने के लिए दशरथ जी से गए, वो कौन से राम हैं? बोलो, जल्दी बोलो, कौन से राम है? बोलो, कौन से राम है? दूसरे राम है कि नहीं है? आओ, तीसरे राम। तीसरे राम कौन से हैं? तीसरे राम वो राम हैं जो विश्वामित्र जी के साथ गए और एक पत्थर में भी प्राण जिसकी रज से आ जाए, वो तीसरे राम हैं। वो कौन से? बोले पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब पुंज सही। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, और चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। एक वो राम है। कितने राम हो गए? कितने हो गए? जल्दी बोलो, हमारी गिनती कमजोर है। 3 हो गए। चलो ठीक। अब आओ चौथे राम पर। हमें आपको अलग राम को ढूंढना है। चौथे वाले राम पर आ जाओ। चौथे वाले राम कौन से हैं? चौथे वाले राम अब वो राम हैं जिन्होंने गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनुलीना। वो चौथे राम। क्यों? क्योंकि अब राम बदल गए। अब हो गए सियावर राम। हो गए कि नहीं हो गए? हैं? हो गए? अभी तक तो अकेले थे भैया, अब बर हो गए। किसके बर हुए? हमारे तुम्हारे तो नहीं थी। किसके बर थे?
किसके वर हुए? सियावर राम हो गए। घर आ गए, 4 राम हो गए। 5वें राम को बनाने की भूमिका तैयार की माता केकई ने कोप भवन में। वो 5वें राम बनाना चाहती थी। कौन से राम? बोले प्रात होत मुनि वेश धरी, जो न राम बन जाए, तो मोर मरण राउर अजस। कौन से राम है ये? 5वें राम। 5वें राम कौन से राम कहलाए? वनवासी राम। कौन से हो गए? वनवासी राम। और वहां से आगे बढ़े, वनवासी राम आगे बढ़े, चित्रकूट आए, लीला की, और चित्रकूट छोड़ करके दंडकारण्य में गए, वहां लीला की, और अब छत्तीसगढ़ की भूमि में एक विलासिता का जीवन छोड़ करके, एक इतने बड़े साम्राज्य को छोड़ करके, एक साधारण सी भीलनी पर जो कृपा करने के लिए, समाज में समरसता का संदेश देने के लिए जो ब्रह्म छत्तीसगढ़ गया, और वहां पर एक साधारण सी भीलनी के जूठे पैर खाए, वो भक्ति सुयस राम। कौन से हो गए? 6वें राम, भक्ति भाव वाले राम। आइए वहां से आगे बढ़े, और 7वें राम तो वो राम है जिनको कभी भी भूला नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो हमेशा यहां बैठे हैं किसी के। जब वो सीना फाड़ता है तब भी उसके दर्शन करा देता है। वो 7वें राम हैं। जब गए, प्रथम भेंट हनुमान जी से हुई, तो प्रभु पहचान पर्युंगहि चरना, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। वो कौन से राम हैं? 7वें राम। 8वें राम के दर्शन करिए। 8वें राम वो हैं जो जाते हैं और सर्वसाधारण, जो खुद कह रहा है, गीध अधम खग आमस भोगी, कृपा राम। कौन से राम? बोलो जल्दी बोलो। कृपा राम। किस पर कृपा की? जिसने बोले गीध अधम खग आमिष भोगी, और गति दीनी जो जाचत योगी। बोलो, कृपा राम है कि नहीं है? जिस गीध को कोई नहीं पूछ रहा, उस गीध को कौन सी गति दे दी? बोलो। हमने कहा ये बात, मानस में लिखी ना। देखो क्या लिखा, गति दीन्ही कौन सी? जो जांचत जोगी। जो बड़े बड़े सिद्ध तपस्वी साधक संत नहीं पा पाए, वो एक गीध पा गया। ये कौन से राम है? कृपा राम। कौन से राम है? बोलो, कृपा राम। और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ोगे तो मित्र राम के दर्शन होंगे। कौन से राम के? मित्र राम कौन से हैं? जब हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु चलिए, यहां पर हमारे राजा रहते हैं। कौन रहते हैं? सुग्रीव। उनसे मित्रता कीजिए। और मित्रता की तो कौन से राम हो गए? मित्र राम। वाह मेरे प्रभु, कौन से राम हो गए? मित्र राम। और आगे दर्शन कीजिए, 9वें राम के दर्शन कीजिए। 9वें राम वो राम हैं जो कभी भी अन्य अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकते, और जाकर के सीधे बाली के छाती में बाण मार दिया। बोले, कन्या भगनी सुत की पत्नी। अरे मूर्ख, इन्हें कुदृष्टि बिलोक है जो ताय बधे कछु पाप। कौन से राम? संहारक राम। कहने लगे मैं अन्य अत्याचार बर्दाश्त नहीं करता। वो संहारक राम के दर्शन बाली ने किए।
और आगे आइए 10वें राम के दर्शन कीजिए। 10वें राम कहां मिलेंगे? 10वें राम बाली को मार करके सीधे पहुंचते हैं समुद्र के किनारे। और 10वें राम की तो बात ही अलग है। 10वें राम शरणागत बत्सल भगवान समुद्र के किनारे एक राज्य से निष्कासित विभीषण को भी अपना लिया, जिसने जो शत्रु को भी गले लगा ले, वो शरणागत बत्सल भगवान शरणागत राम। और समुद्र पार गए और 11वें राम के दर्शन कीजिए। समुद्र पार जाते हैं, धनुष बाण उठाते हैं और नाभि में रखे हुए अमृत को सुखा करके जो अन्य अत्याचारी रावण का वध कर देते हैं, वो हमारे परम प्रभु देवत्व राम, क्योंकि उन्होंने देवताओं को रक्षा की, उन्हें स्वच्छंद छोड़ दिया, रावण के अन्य अत्याचार से मुक्ति दिलाई, वो देवत्व राम। कितने राम हो गए? कितने हो गए? मर गए हम, चिल्ला रहे, आते निकल आए, कोई नहीं बता रहा है। हाँ, अब सुन रहे कथा। 11 कितने हो गए? 11 हो गए। राम नाम में कितने अक्षर होते? बोलो जल्दी बोलो, हम पढ़े लिखे नहीं है, जल्दी बोलो। रा और कितने हुए? 2 हुए कि नहीं हुए? 1 और 1 11। 11 को मिलाओ कितने होते? 11 को मिलाओ कितने होते? होते 2 कि नहीं होते? 11 को मिलाओ कितने हुए? 2। तो आप किसको ढूंढ रहे हो मानस में? राम ब्रह्मचिन्मय अविनाशी सर्वगहित राम राजा बाबा जय राम। किस ब्रह्म को ढूंढ रहे हैं? सर्व रहित और पुर सब वासी। बड़ा रा माने राष्ट्र और छोटे मां माने मंगल। राष्ट्रस्य मंगलम करोति यस्मात् तस्मात् रामर्यति। जो एक गांव का नहीं, एक देश का नहीं, एक राष्ट्र का नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व का कल्याण करने के लिए आए हों, वो राम, राष्ट्रों के मंगल कारणी राम। तो आपको कौन से राम चाहिए? ब्रह्म राम। अब आप पूछोगे महाराज जी 11 राम बता दिए, अब ये 12वां ब्रह्म राम मिलेगा कहां? ये दिखता कैसा है? 11 राम मैंने आपको बताए हैं। 11 के 11 राम शरीर वाले हैं। कोई धनुष बाण लिए हैं, कोई किसी को गले लगा रहा है, कोई किसी के बेर खा रहा है, कोई कहीं पर धनुष तोड़ रहा है। यही राम है 11 के नहीं है? बोलो, यही 11 राम है? माता जी हैं कि नहीं बताओ? अगर तुम गर्दन नहीं हिलाओ तो हम कथुआंगे नहीं के हैं। बोलो हैं? कुछ कह रहे समझ में नहीं आ रही, हम अभी अभी आए हैं, तुम फालतू की बातें क्यों करते हो? बीच के बीच पूछने लगते हो। हैं ऐसे करो हैं। हाँ, कुछ तो झूठे कर रहे, अभी अभी आए हैं, कैसे पता के हैं? 11 राम, 11 राम साकार राम हैं। लेकिन जिन राम को हमें आपको ढूंढना है, ब्रह्म राम की चर्चा मैंने शुरू की थी कथा में, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। तो वो ब्रह्म राम कहां है? वो कैसा दिखता है? आप ही लोग पूछोगे अगर हम अब इस बात को बीच में छोड़ दें कि वो दिखता कैसा है। आइए उसकी भी परिभाषा बता दूं कि जो वो कैसा दिखता है, कहां मिलेगा। ढूंढने जाओगे तो वो कहां मिलेगा? आइए उस ब्रह्म को ढूंढते हैं। वो कहां मिलेगा? वो ऐसा दिखता है,
बिन पग चलय सुनय बिनु काना कर बिन कर्म करे विधि नाना बिन पग चलय सुनय बिनु काना कर बिन कर्म करे विधि नाना बिन पग चलय सुनय बिनु काना कर बिन कर्म करे विधि नाना कर बिन कर्म करे विधि नाना। जो बिना पैरों के चल रहा है, बिना पैरों के चल रहा है, बिन पग चले सुने बिन काना, बिना कानों के सुन रहा है। बोलो कैसा है? बिन पग चलाए सुने बिनु काना, बिना कानों के सुन रहा है। बिन पग चलाए सुने बिन काना अरे बिन कर्म करे विधि नाना बिनु पग चलाए सुने बिनु काना अरे बिनु कर्म करे विधि नाना। आइए मैं आपको उस ब्रह्म के दर्शन कराता हूँ जो बिना पैरों के चल रहा है, बिन पग चले। बोलो जो पैरों से चलता है वो धनुष बाण लिए राम हो सकता है, लेकिन ये वाला ब्रह्म कैसा है? बिन पग चले सुने बिन काना, बिना कानों के सुन रहा है। कर बिन कर्म करे विधि नाना, बिना हाथों के सारे काम कर रहा है। और कैसा है? आइए दर्शन कीजिए, आप अपने नेत्रों में छवि बसाइए। आनंद रहित सकल रस भोगी बिन वाणी भगता बड़ जोगी। आनंद रहित सकल रस भोगी बिन वाणी भगता बड़ जोगी। दर्शन करना है ब्रह्म के, बोलो करना है तो हाथ ऊपर करो। कितने को करना है वे बताओ, मैं यही ना दर्शन करा दूं तो कथा नहीं सुनना है, जानना है ब्रह्म को। ब्रह्म कैसा है, कैसा दिखता है ये भी जान लो, कैसा क्या क्या काम करता है। आनंद रहित सकल रस भोगी बिन वाणी भगता बड़ जोगी। आनंद रहित सकल रस भोगी बिन वाणी भगता बड़ जोगी। बिन वाणी भगता बड़ जोगी, बिन वाणी भगता बड़ जोगी। बिन पग चलय सुने बिन काना, ऐसा है ब्रह्म। बिन पग चलय सुने बिन काना कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस ब्रह्म कैसा है? बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। वाणी नहीं है फिर भी बोल सकता है। अब आपको दर्शन हो गए। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, ब्रह्म राम को जानना था ना। ब्रह्म राम वो है, तुलसी अपने राम को ईश भजो चाहे खींच, और भूमि परत को जमत है उल्टो सीधो पी। रास्ता में चले जा रहे हो, डर लग रहा है, जिस राम को भजते हो वो ब्रह्म राम है। जो गुरुदेव भगवान मंत्र देते हैं, जिस मंत्र का खड़ाक्षरी का जाप करते हो वो ब्रह्म राम है। गाड़ी चलाते समय जिसका ध्यान हृदय में है वो ब्रह्म राम है। एकांत में बैठ करके जिसका ध्यान आता है वो ब्रह्म राम है। और जिसकी कथा सुनने इस प्रांगण में पधारे हो वो ब्रह्म राम है। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सुर पुर समवासी। सर्वरहित सुर पुर समवासी। ब्रह्म राम को चाहिए है? चाहिए? बोलो हाँ चाहिए। चाहिए तो मेरे साथ गाइए। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। आइए भाव के साथ। ईश्वर सर्वभूतानां, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम।
से ब्रह्म की चाहत थी? बोले राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित और पुर सबवा। देखिए, हमेशा उस ब्रह्म राम को पाने की कोशिश करिए जो बिन पग चलाए, सुने बिनु काना। जो बिना पैरों के चलता है, बिन पग चले, सुने बिन काना। बोलो, क्या यह संभव है? बिना पैरों के कोई चल सकता? क्या बिना कानों के कोई सुन सकता? नहीं। लेकिन फिर भी आप जिस ब्रह्म की लालसा में यहां बैठे हैं, जिस ब्रह्म राम की गाथा सुनने आए हैं, वो ब्रह्म राम साधारण राम नहीं हो सकता। वो कैसा है? वो तो बिन पग चलाए, सुने बिनु काना। और हाथ नहीं है, सारे काम करता है, कोई काम नहीं छोड़ता है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना। सारे काम करता है। और आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बकता बड़ जोगी। बोलिए ब्रह्म राम की, ब्रह्म राम की, ब्रह्म राम की। ऐसे राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, वो अविनाशी राम है जिनको निरंतर सादर जपहु अनंग आराती, जिनको भगवान शंकर रोज भजते हैं। वो राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व रहित और पुर सब वासी। उस राम को हमेशा भजो जो दिखता नहीं, जिसे महसूस किया जाता। वो राम क्या परब्रह्म परमात्मा का नाम है, बड़ा सुंदर है। एक बार सभी लोग बोलिए जय जय सीताराम। आइए, पूज्य गुरुदेव भगवान मंचस्थ विराजमान है, जिनकी हम आप बहुत देरी से इंतजार कर रहे थे। गुरुदेव भगवान की अमृतमय वाणी से प्रभु के चरित्र परम पावन